हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट बैंकर्स लिंक यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेड बैंक के बारे में। फ्रेंड्स, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है इन लास्ट बजट कि जो एक बेड बैंक है उसका यहाँ पर क्रिएशन किया जाएगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये होता क्या है बेड बैंक और क्या इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री पर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी इंडिया में बैंक्स हैं वो आज की डेट में एनपीए की बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसी सब को दूर करने के लिए गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लाई है बेड बैंक का। इसमें क्या होगा, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर के बैंक हो, सब में एनपीए का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। सभी में कुछ ना कुछ अकाउंट एनपीए हैं, यानी कि वो अकाउंट जिन पर जो बैंक है वो अपनी इनकम तो बंद कर ही चुका है, साथ साथ वहाँ पर रीपेमेंट भी नहीं हो पा रहा है और वो खाते आज की डेट में ख़राब हो गए हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है जिसको बोलते हैं बेड बैंक। इसमें क्या होगा, जो डिफरेंट बैंक के एनपीए हैं उनको पूल किया जाएगा इस पर्टिकुलर बेड बैंक में, यानी कि जो किसी बैंक का एनपीए पोर्शन है उसको इस बैंक में एक तरह से सेग्रीगेट करके यहाँ पर रखा जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर्स बैंक है उनकी जो बैलेंस शीट है वो क्लीन होगी और उनको फर्दर जो भी अपना रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल का, वो मार्केट से कैपिटल ले पाएंगे या उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट कर पाएंगे अगर ये बैंक क्लीन होंगे और इनकी बैलेंस शीट क्लीन होगी। ये मेन पर्पस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेड बैंक क्रिएशन के लिए। अगर बात करें बेनिफिट्स ऑफ बेड बैंक होने के क्या फ़ायदे मिलेंगे डिफरेंट बैंक्स को जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इन बेड बैंक क्रिएशन, तो सबसे पहले जो बेनिफिट है वो आपका है बैलेंस शीट क्लीन अप। जो एनपीए पोर्शन है वो पर्टिकुलर्स बैंक का ले लिया जाएगा और उसको बेड बैंक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो डिफरेंट बैंक्स की बैलेंस शीट है वो यहाँ पर क्लीन होगी। फिर दूसरा है इजी कैपिटल रेजिंग। जब कोई बैंक्स में पर्टिकुलर लेवल पर हाई एनपीए होता है तो उस केस में क्या है, वो बैंक जो कैपिटल रेज करने में प्रॉब्लम फेस करता है फ्रॉम मार्केट, तो यहाँ पर इजी कैपिटल रेजिंग भी उनके लिए हो जाएगी। फिर दूसरा है मोर फोकस्ड बिजनेस। तो जो पर्टिकुलर्स बैंक्स हैं उनको काफ़ी टाइम देना पड़ता है एनपीए रिकवरी के लिए, उसको फॉलोअप के लिए, तो उसमें उनका काफ़ी टाइम और मनी वेस्ट हो जाता है। तो जिससे कि जो वो फोकस है वो मेन अपने बिजनेस पे नहीं कर पाते। तो जब यहाँ पर उनका एनपीए पर्टिकुलर बेड बैंक में शिफ्ट हो जाएगा तो वो मोर फोकस कर पाएंगे जो भी उनके बिजनेस ऑपरेशंस हैं फॉर प्रोडक्टिव वर्क। फिर नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो है गेट मोर इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बैंक्स है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो उसको साथ साथ ग्रो होने के साथ में उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होती है, तभी वो नई लैंडिंग या नई इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो इस केस में अगर उसको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो अगर बैंक क्लीन होता है और उसमें एनपीए नहीं होता है, बैलेंस शीट क्लीन होती है, तो उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल पाते हैं। इसीलिए बेड बैंक का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर है आपका फोकस्ड एनपीए मैनेजमेंट। जो पर्टिकुलर्स बेड बैंक होता है वो मेनली जो आपका एनपीए है उस पर फोकस के साथ काम करेगा। उनका काम ये होगा कि जो पर्टिकुलर्स एनपीए हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए और कैसे मैक्सिमम उससे रिकवरी की जाए जो भी उसका फंसा हुआ कर्जा यानी कि एनपीए है। फ्रेंड, अब इसके जो एनपीए मैनेजमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो बेड बैंक का कंसेप्ट लेकर आई है, तो इसके कंस्ट्रक्शन किस तरह का होगा, जो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, ये जो बैंक्स हैं वो मिलकर इसका बेड बैंक का निर्माण करेंगे। इनके डिफरेंट इसमें स्टेक होंगे बेड बैंक में। अब मान लीजिए किसी बैंक का एनपीए, मान लीजिए आज की डेट में ABC XYZ KLM डिफरेंट बैंक हैं और इसका जो एनपीए है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर बैंक का इस पर्टिकुलर बैंक का जो एनपीए है वो 10 करोड़ है,
इसका 20 करोड़ है और इसका 15 करोड़ है। तो इस कंसेप्ट में क्या होगा, जो बेड बैंक है उसमें इसका जो 10 करोड़ एनपीए है वो प्लस इस दूसरे बैंक का 20 करोड़ और इसका 15 करोड़ एनपीए शिफ्ट हो जाएगा और जो टोटल एनपीए होगा इस पर्टिकुलर बैंक का वो करीब हो जाएगा आपका 45 करोड़, जो कि बेड बैंक होगा। तो ये बेड बैंक क्या करेगा, इस एनपीए को वसूली करने के लिए 2 टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि अभी प्रपोज्ड है इस बजट में। एक होगा उसमें ARC जिसको बोलते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। फिर दूसरा इसका जो पिलर होगा वो हो असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये क्या है, पर्टिकुलर असेट्स को मैनेज करेगी। तो यहाँ पर जो ARC है वो पर्टिकुलर्स एनपीए को इन पर्टिकुलर्स बैंक से परचेज करेगी, यानी कि कुछ पोर्शन उनको एडवांस में देगी जो जनरली होता है 50%, 15%। पर्टिकुलर मान लीजिए इस बैंक से अगर इस ARC यानी कि बेड बैंक को एनपीए परचेज करना है तो जो उसका 10 करोड़ का एनपीए है उसके एवज में इसको ये अप फ्रंट 15% इसमें देगी और जो 85% पोर्शन है वो तभी इसको पे करेगी जब उसमें एक्चुअल रिकवरी होगी और उसका कुछ पोर्शन इस तरह से जो पर्टिकुलर बेड बैंक है वो काम करता है। और जो ARC तो पहले से ही इंडिया में काफ़ी हैं, लेकिन ये जो AMC का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। इसमें जो भी एनपीए परचेस करेगा बेड बैंक उसको रिजॉल्व करने के लिए AMC आगे आएगी। वो देखेगी किस तरह से जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या जिनका एनपीए हुआ है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, उसके जो असेट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाए और उससे रिकवरी की जाए। जैसे पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री है, अगर वो मान लीजिए चल नहीं रही है तो उसको किस तरह से मार्केट में जाके इंडस्ट्री को बेचा जाए और उससे पर्टिकुलर बैंक का जो भी रिकवरी है उसको किया जाए। फ्रेंड, तो ये सब था बेड बैंक के बारे में। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो में। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।